एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट्स जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो किन्नौर हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो या मुंबई हो। इन चारों ही जगह हमने ये देखा है कि रेयर डिजास्टर्स जैसे कि फ्लैश फ्लड्स और साथ ही साथ क्लाउड बर्स्ट अब होने लगे हैं और आज के समय में ये एक नया नॉर्मल बनता जा रहा है। बट ऐसा क्यों? इन सारे डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही है? इसके पीछे फैक्टर्स क्या है और ये डिजास्टर्स आखिरकार होते क्यों हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजराम एंड रवि। और आज के सेशन में हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं क्लाउड बर्स्ट क्या है, फ्लैश फ्लड्स क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से इनकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ रही हैं और क्या ऐसा कुछ है जिससे करके शायद इनकी फ्रीक्वेंसी तो नहीं, मे बी डैमेज हम कम कर सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समझने से कि आखिरकार क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। तो जब हम क्लाउड बर्स्ट की बात करते हैं, हिंदी में बोले बादल फटना, तो ये टेक्निकली आप एग्जैक्टली इस वर्ड पे मत जाइए। यहाँ पे आपको समझना होगा कि एक टेक्निकल टर्म है एक ऐसी सिचुएशन के लिए जहाँ पे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो। तो यहाँ पे बहुत कम समय कितना है और बहुत ज्यादा बारिश कितना है? अगर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है 1 घंटे के अंदर और वो भी 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के छोटे एरिया में, तो हम उसको यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट जो है मान सकते हैं। अब ये जब भी होगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ऐसी सिचुएशन में बारिश जो है वो अचानक होगी और यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो एक्सट्रीम होगी। साथ ही साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट कैरी आउट होगा। जो क्लाउड्स बनेंगे, जो बादल होंगे, वो क्यूमुलोनिम्बस होंगे, मतलब दे विल बी डार्क टॉल बिल्डिंग क्लाउड्स, ग्रे क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्रिएट होंगे और ये यूजुअली ओरोग्राफिक लिफ्टिंग की वजह से होते हैं। अब यहाँ पे माउंटेन्स में अक्सर आपको देखने में मिलेगा कि यहाँ पे अगर ये विंड्स आ रही है और मॉइस्चर लेडन है, ये ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे और क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है यहाँ पे कॉन्डेंसेशन होगा, तो ये ओरोग्राफिक लिफ्टिंग कहाँ होगी? जहाँ माउंटेन्स होंगे। और माउंटेन्स में ये अक्सर हमें देखने को मिलते हैं इसी ओरोग्राफिक लिफ्टिंग की वजह से। और ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं ये अचानक क्रिएट होते हैं, इसीलिए इनको एस्टिमेट कर पाना या प्रिडिक्ट कर पाना और उसके बेसिस पे प्रिपेयर होना काफी मुश्किल होता है। अब क्लाउड बर्स्ट तो एक डिजास्टर हुआ। क्लाउड बर्स्ट के साथ अक्सर हमें दूसरा डिजास्टर जो सुनने के लिए मिलता है वो है फ्लैश फ्लड्स। अब यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स जो है ये एक ऐसा टर्म है जो आप इस पर्टिकुलर टर्म से ही समझ सकते हैं। अचानक आने वाली बाढ़, अगर किसी जगह पे 6 घंटे के अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए, पानी का लेवल बढ़ जाए और साथ ही साथ पानी में इतनी फोर्स हो कि वो डैमेज क्रिएट कर सके, चाहे वो हेवी कार्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग्स हो, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ फ्लैश फ्लड। अब फ्लैश फ्लड के कारण अलग अलग हो सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट उनमें से एक कारण है। इसके अलावा अगर कोई डैम फेलियर हो गया, एक्सट्रीम इंटेंस रेनफॉल हो रही है या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से भी फ्लैश फ्लड्स आते हैं। अब यहाँ पे ये डिजास्टर्स क्यों हो रहे हैं हमें ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बट द क्वेश्चन हियर इज कि अचानक से इनकी फ्रीक्वेंसी जो है आने वाले समय में, पिछले कुछ समय में बढ़ क्यों गई है? तो यहाँ पे एक ऑब्वियस आंसर हम सभी को आई एम श्योर पता होगा और जो हम यहाँ पे बोलते भी रहते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे है क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर क्योंकि हमें पता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से एयर जो है वो भी कंपैरेटिवली वार्मर है, ओशन भी कंपैरेटिवली वार्मर है, बट वार्मर एयर के साथ क्या है, हर 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर बढ़ने से 7% से ज्यादा मॉइस्चर जो है वो बढ़ता है। दैट मीन्स ज्यादा टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे हमें मॉइस्चर ज्यादा देखने को मिलेगा और इसी वजह से हमें यहाँ पे इंटेंस रेनफॉल जो है उनके इवेंट्स कई बार देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स जो हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। उसके अलावा बाकी फैक्टर्स जो हैं वो हमारे अपने क्रिएट हुए, क्लाइमेट चेंज भी हमने ही क्रिएट किया है, बट जो विजिबल फैक्टर्स हमारे सामने दिख रहे हैं जैसे कि अर्बनाइजेशन, कॉन्क्रीटाइजेशन। अब क्योंकि यहाँ पे कॉन्क्रीट की बनी रोडें हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो यहाँ पे पर्कुलेशन ऑफ वाटर होता था वो नहीं हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो पा रहा है, वाटर ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर नहीं है, स्पेशली स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज जो है प्रॉपर नहीं है, लेक्स, रिवर्स, ये सब उन पे इंक्रोचमेंट हो रहा है। इसके अलावा
एक नेचुरल फैक्टर भी है जो कि मॉनसून वेरिएबिलिटी है। हमें ये नहीं पता है कि मॉनसून को हम कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ भी आप देख रहे हैं कितना अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। मॉनसून प्रिडिक्टेड है बट बारिश नहीं हो पा रही है, कुछ सिस्टम्स की वजह से वो रुक जा रहा है, फिर एक्सपेक्टेड है कि अब फिर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं और इस वक्त हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एज ऑफ नाउ, जबकि अरेबियन सी जो होता था वहाँ पे टेम्परेचर्स कम होते थे एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल, बट रिसेंट टाइम्स में अरेबियन सी के भी टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे साइक्लोन्स जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड थे, अरेबियन सी में भी रिसेंट ईयर्स में हमें देखने को मिले हैं। तो इस वेरिएबिलिटी की वजह से भी एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हमें और देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन रेनफॉल इवेंट्स, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट्स हो, चाहे वो फ्लैश फ्लड्स हो, यहाँ पे इनकी वजह से डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड ये रेयर डिजास्टर्स हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी डिफिकल्ट है। इस वजह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप बात करें केदारनाथ की, हिमाचल प्रदेश 2023 में हमें देखने को मिला, सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिला, और उत्तराखंड और हिमाचल में अक्सर हर साल हमें ऐसे कई इवेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम तीनों स्टेजेस के लिए प्रिपेयर हो कि डिजास्टर से पहले कैसी तैयारी होनी चाहिए, डिजास्टर के वक्त क्या होना चाहिए और डिजास्टर के बाद क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बिफोर डिजास्टर ऐसा बहुत ज़रूरी है कि हमारी फोरकास्टिंग, आई नो यहाँ पे प्रिडिक्शन डिफिकल्ट है, बट कितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर होना चाहिए। चाहे वो वेदर फोरकास्टिंग हो यूजिंग डॉपलर वेदर रडार्स, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हो, सैटेलाइट मॉनिटरिंग हो, और यहाँ पे AI जो कि ऑलमोस्ट हर चीज में यूज हो रहा है, जहां पर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पे भी इसको प्रोग्राम करना चाहिए। इसके अलावा इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग होनी चाहिए कि किस एरिया में इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग होनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बिफोर डिजास्टर की ही बात कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है बेटर प्लानिंग का, चाहे वो फ्लड प्लेन की जोनिंग हो, हजार्ड मैपिंग हो, या फिर ये समझना हो कि लैंडस्लाइड्स में सबसे ज्यादा प्रोन एरियाज, वल्नरेबल एरियाज कौन से हैं, ताकि उसी के हिसाब से उस एरियाज में डेवलपमेंट हो या डेवलपमेंट ना हो, या गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस वो सब यहाँ पर ला सके। बट अगर डिजास्टर आ जाता है तो उस वक्त क्या बेस्ट हो सकता है? But in the situation of disaster, the best thing that can be done is to ensure that proper warnings are given, evacuation जल्दी से जल्दी हो, और साथ ही साथ community warning system create किया जाए। और this is when our forces such as NDRF and SDRF वो properly timely deploy हो सके। एंड वंस द डिजास्टर हैज़ अकर्ड, जैसे कि अभी हमने किन्नौर में देखा, अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इन डिजास्टर से एक लर्निंग लें, समझें कि डैमेज कैसे हुई है, क्या हुई है, रिहैबिलिटेशन इंश्योर करें, रिकवरी इंश्योर करें, और जब आगे बिल्डिंग की बात करें तो इस डिजास्टर से क्या हमें सीखने को मिला है वो बिल्कुल याद रखें। क्योंकि अगर यहाँ पे हम बिल्ड बैक बेटर पे फोकस नहीं करेंगे, हम बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट के मॉडल्स पे फोकस नहीं करेंगे, तो ये डिजास्टर्स तो हम प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम डैमेज जो है वो आने वाले टाइम में शायद और इंटेंसिफाई होती जाएगी। नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ से वे फॉरवर्ड जो है क्या होना चाहिए ऐसी सिचुएशंस को एड्रेस करने के लिए। साथ ही साथ आपको एक डिटेल्ड PDF मिल जाएगा जिसमें आपको इस टॉपिक के सारे नोट्स कवर्ड ऑलरेडी एक जगह पे प्रेजेंट होंगे। ये डिटेल्ड PDF आपको पिन्ड कमेंट में मिलेगा। नाउ आई एम लीविंग यू हेयर विद अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।